Hi everyone. So now we are going to start with the comparison of OSI and TCP/IP reference model. So OSI और TCP/IP हमने अलग-अलग देखा कि इसमें कितनी layers हैं, वो layers क्या-क्या काम करती हैं. We discussed in the brief. Now अगर आपके पास को पूछा जाता है कि what is the difference between the two, and you have to write it in the point format, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Before we discuss the differences, let's see if there is a similarity between the two models. So the OSI TCP/IP reference models have much in common. Both are based on the concept of a stack of independent protocols. Also, the functionality of the layers is roughly similar. For example, in both models, the layers up through the and including the transport layer are there to provide end-to-end network independent transport services to processors wishing to communicate. These layers form the transport provider. Again, in both models, the layer above transport are application oriented यूजेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विस. तो जो नीचे की लेयर्स हैं वो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर करती हैं, लेकिन जो ऊपर की लेयर्स हैं उनमें ये श्योर होता है कि जो इधर से भेजा जा रहा है वो दूसरी जगह रिसीव होगा एज इट इज. ठीक है, डिस्पाइट दीज सिमिलैरिटीज बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है. सबसे पहला डिफरेंस क्या है? थ्री कंसेप्ट जो हैं वो ओएसआई में बहुत ही क्लियरली डिफाइंड थे. सो ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्लियरली डिफाइंस द सर्विसेज, इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल्स कि इन सब में क्या क्या डिफरेंस है. सर्विसेज वो होती हैं जो आपकी एक लेयर प्रोवाइड कर रही है. आपकी एक लेयर क्या काम कर रही है, वो सर्विस है. सो व्हाट इज योर लेयर डूइंग इज अ सर्विस. इंटरफेसेस कि किस इंटरफेस की हेल्प से ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से सर्विसेज ले रही है. जैसे आप C++ में फंक्शन कॉल करते हो, तो वो फंक्शन का नाम क्या होगा, उसमें पैरामीटर क्या पास होंगे, उसको हम इंटरफेस कहते हैं. ठीक है, वैसे यहाँ पर एक लेयर दूसरी लेयर से किस तरह से सर्विसेज लेगी, वो सर्विसेज लेने का जो तरीका है, हाउ इट विल कम्युनिकेट विद दैट, वो इंटरफेस होता है. फिर प्रोटोकॉल इज द प्रोग्राम जो उसको अलाउ करता है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके. तो वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जो आपका कोड चलेगा, वो आपका एक तरह से प्रोटोकॉल है. So OSI clearly distinguishes between the three things कि किस लेयर की क्या सर्विसेज है, क्या इंटरफेस होना चाहिए दो लेयर्स के बीच में, और कैसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए. ठीक है, जबकि TCP/IP में ऐसा कुछ भी क्लियरली डिफाइन नहीं है. सिर्फ रफली बताया हुआ कि ये लेयर ये करेगी, ये लेयर ये करेगी, बट एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से ये चीज डिफाइन नहीं की गई है. So probably the biggest contribution of the OSI model is to make the distinction between these three concepts explicitly. तो हर लेयर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या इंटरफेस होगा, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल चाहिए होगी, वो क्लियरली डिफाइंड है, whereas it is not defined in case of TCP/IP. ठीक है, उसके बाद आपके पास इट कैन यूज एनी प्रोटोकॉल इट वांट्स फाइन. सो एक तो ये हो गया. ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि ओएसआई में 7 लेयर है, TCP/IP में 4 लेयर. ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर बताई हुई है, सर्विस, इंटरफेस और प्रोटोकॉल क्या होता है. These ideas fit very nicely with modern ideas about object-oriented programming. An object, like a layer, has a set of methods that process outside the object can invoke, and the semantics of these methods is your set of services जो interface के through provide कर सकता है. TCP/IP model did not originally clearly distinguish. तो ये आपका पहला डिफरेंस तो चलो लेयर्स का ही हो गया. ये आपके पास सेकंड हो गया. पहला हो गया नंबर ऑफ लेयर्स का डिफरेंस. ठीक है, उसमें आप डायग्राम ये वाला बनाकर दिखा सकते हो. सो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम एंड शो कि भाई ये हमारा OSI है और ये हमारा TCP/IP. सो ये फर्स्ट पॉइंट में आपका डायग्राम बन जाएगा और आप एक्सप्लेन कर सकते हो नंबर ऑफ लेयर्स. सेकंड हो गया कि ये तीन चीजें डिफरेंटली एक्सप्लेन है इन OSI क्लियरली, बट TCP/IP में ये चीज उतने क्लियरली डिफाइन नहीं है. ठीक है, अब OSI रेफरेंस मॉडल वाज डिवाइस्ड बिफोर द करस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल्स वर इन्वेंटेड. ये आपका थर्ड डिफरेंस है. ठीक है, सो तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि OSI रेफरेंस मॉडल पहले इन्होंने स्टडी कर करके बना लिया. ठीक है जी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर एक्चुअल प्रोटोकॉल, एक्चुअल प्रोग्राम जिसने काम करना था वो तो था ही नहीं. ठीक है, हमने एल्गोरिथम्स बना लिए, हमने एनालिसिस कर लिया, हमारे पास डिजाइन है पर हमारे पास कोड नहीं है. दिस ऑर्डरिंग मीन्स दैट द मॉडल वाज नॉट बायस्ड टुवर्ड वन पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स. उन्होंने तो इसलिए बनाया था कि भाई हम एक जनरल चीज बना रहे हैं, इसके साथ कोई भी प्रोटोकॉल स्टैक फिट हो सकता है. अ फैक्ट दैट मेड इट क्वाइट जनरल. अब इसी वजह से क्या हुआ कि TCP/IP वालों ने पहले कोड बना दिया और वर्किंग नेटवर्क डाल दिया. तो उन्होंने नेटवर्क चला दिया पहले, उनका लेयर्स उन्होंने बाद में फिट किए सिर्फ अपने प्रोटोकॉल स्टैक में सेट करने के लिए, बट पहले उनका कोड आ गया था. सो दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड वर्किंग अर्लियर देन OSI. और जब वो चलने लग गया और सही चलने लग गया तो फिर लोग सब उसी में चले गए और OSI के लिए कोई प्रोटोकॉल स्टैक उसके बाद बना ही नहीं. ठीक है, सो
The downside of this ordering is that the designers did not have much experience with the subject and did not have a good idea of which functionality to put in which layer. मतलब उनको coding wise वो exam नहीं था. For example, the data link layer originally dealt with point-to-point networks. When broadcast network came around, a new sublayer had to be hacked into the model. When people started to build real networks using the OSI model and existing protocols, it was discovered कि वो उसके साथ fit नहीं हो रहा है. बहुत सारी services है जो नहीं fit हो पा रही है. ठीक है. So finally, the committee originally expected that each country would have one network run by the government and using the OSI protocols. But ऐसा हुआ नहीं. बहुत सारी companies थी जो अलग-अलग छोटे-छोटे networks रन कर रही थी और वहां पर OSI आपका commonly नहीं चल पाया. With TCP/IP, the reverse was true. The protocols came first. तो इसमें आपको difference जब आप explain करोगे, like in theory when you have to explain it, तो आपको क्या करना है, ये वाली चीज एक्सप्लेन नहीं करनी. इसका मेन पॉइंट ये है कि ओएसआई में आपके पास प्रोटोकॉल्स बनने से पहले सिर्फ लॉजिक आया था, whereas TCP/IP में क्या था? With TCP/IP, the reverse was true. The protocol came first, and then the model was really just a description of existing protocols. There was no problem with the protocol fitting the model क्योंकि protocols के लिए तो model बना था. They fit perfectly. The only trouble was that model did not fit any other protocol stack. तो ये model किसी और protocol stack पे नहीं चलता, ये अपने वाले protocol stack पे ही चलता है. Consequently, it was not especially useful for describing other non-TCP/IP networks. So ये सिर्फ TCP/IP को ही support करता है. ठीक है. Then turning from philosophical matters to more specific ones, एक और difference है इसके बीच में that है number of layers, वो हम discuss कर चुके हैं. ठीक है. Another difference is the area of connectionless versus connection oriented communication. जो OSI model है वो आपको connectionless and connection oriented provide करती है network layer पे. जो OSI है उसकी जो thinking है, जो उसका think pattern है, उसमें उन्होंने ये option डाली थी connectionless और connection oriented की network layer पे, जबकि TCP/IP में ये internet transport layer पे है. ठीक है. सो ये नेटवर्क लेयर पे था OSI में, whereas we have this feature in transport layer in case of TCP/IP. इसका नेटवर्क हमेशा कनेक्शन लेस है. जो टीसीपी है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसमें दो ऑप्शंस हैं कि इट कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस. सो दिस इज अनदर डिफरेंस. ठीक है. तो ये हो गया आपके पास एक डिफरेंस, और यही मिला के आपके 4-5 डिफरेंसेस बन जाते हैं जो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो प्रॉपर स्टेप्स में. ठीक है. एक क्रिटिक्स है ओएसआई मॉडल का. क्रिटिक्स क्या है कि इन्होंने रिसर्च में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया. तो इनका फेल होने का एक बड़ा रीजन रहा है बैड टाइमिंग, बैड टेक्नोलॉजी, बैड इम्प्लीमेंटेशन. और सिंस यूएस में टीसीपी/आईपी इम्प्लीमेंट हो गया था डिफेंस एकेडमी में, तो एक बार जो चीज यूएस में चल गई फिर पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है. तो बैड पॉलिटिक्स ऑल्सो. सो दैट्स वाई जब ये चल गया पॉलिटिक्स की वजह से, एक जगह शुरू हो गया है, तो उसके बाद आपका चलना और दूसरे का बहुत ही मुश्किल काम हो गया था. ठीक है. सो दैट वाज द प्रॉब्लम विद द ओएसआई रेफरेंस मॉडल. ठीक है. वी हैव अ क्रिटिक ऑफ टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल आल्सो. ठीक है. उसका यही है कि इट इज बायस्ड टुवर्ड वन प्रोटोकॉल स्टैक. हमारे पास एक हमने स्टैक बना लिया और उसी के साथ हम उसको यूज कर रहे हैं. फर्स्ट, द मॉडल डज नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश द कंसेप्ट ऑफ सर्विस, इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल. उसको डिस्टिंग्विश ही नहीं किया गया. And it is not at all general and is poorly suited to describing any protocol stack other than TCP/IP. So इसमें दो ही मेन प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे और आपका इंटरनेट लेयर पे, जिसके लिए ये प्रोटोकॉल स्टैक काम करता है. थर्ड, होस्ट टू नेटवर्क इज नॉट एट ऑल क्लियरली डिफाइंड कि वो करती क्या है. ठीक है. फोर्थ, मॉडल डज नॉट डिस्टिंग्विश द फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर. मतलब वही होस्ट टू नेटवर्क लेयर वाला पॉइंट आ गया. Finally, although the IP and TCP protocols were carefully thought out and well implemented, many of the other protocols were ad hoc, generally produced by a couple of graduate students hacking away until they got tired. मतलब just ऐसे ही उसको बस नाम के लिए बना दिया गया. बट फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी जो आपका TCP/IP है वो ही यूज होता है, OSI यूज नहीं होता. ठीक है. बट हम जब स्टडी करते हैं रेफरेंस मॉडल्स को, जब आप नेटवर्क मॉडल्स को स्टडी करते हो, तो हम सेशन और प्रेजेंटेशन को निकाल के बाकी की 5 लेयर्स डिटेल में पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, नेटवर्क लेयर का क्या काम है. सिंस TCP/IP मॉडल में होस्ट टू नेटवर्क डिफाइंड नहीं है, इसलिए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर आपकी एज पर OSI स्टैंडर्ड्स के पढ़ी जाती है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी स्टडी ओवर हियर. तो हम एक एक लेयर के फंक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैसे हम उसके ऊपर काम करते हैं. सो ये तो था आपका डिफरेंस बिटवीन द टू रेफरेंस मॉडल्स, दैट इज OSI एंड TCP/IP. सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. सो डू राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो
ये डिफरेंस आपको क्लियर हुए या नहीं, और अगर क्लियर हुए हैं तो अपने वर्ड्स में छोटे छोटे पॉइंट्स जॉट डाउन करके आप कमेंट में लिख के बताओ कि आपको क्या समझ आया, आपको क्या डिफरेंसेस समझ आया आउट ऑफ द होल लेक्चर, आउट ऑफ दिस सेशन। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।